नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। यूक्रेन और रूस के बीच बने युद्ध के हालात के चलते लोग काफी चिंतित हैं। हिंदुस्तान के हजारों छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन अब युद्ध के बन रहे हालात के चलते वहां फंस गए हैं। ऐसे में उनके परिजनों को, माँ बाप को उनकी चिंता सताने लगी है। यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्र हैं और इन लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। सरकार ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को संयम बरतने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं। जो भारत वापस जाना चाहते हैं उन्हें कमर्शियल फ्लाइट में टिकट लेने की सलाह भी दी है। हालांकि सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं और साथ ही यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए नई दिल्ली और यूक्रेन के कीव में कंट्रोल रूम बनाया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में दो माँ बाप अपने बच्चे की वतन वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे मरवाही के दो छात्र भारत वापस लौट आए हैं। सलिल राय और सुभांश राय यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों के पिता ने उनके वापस लौटने की पुष्टि की है। तो वहीं एमपी के सिवनी में डॉक्टर साहू के बेटे यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे में दोनों देश के बीच युद्ध की स्थिति को देखते हुए उन्हें भी अपने बेटे की चिंता सताने लगी है। हालांकि इंडिया न्यूज लगातार स्टूडेंट्स की वापसी की मुहिम चला रहा है और साथ ही आपसे अपील करता है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार लगातार हिंदुस्तानी नागरिकों की वतन वापसी के लिए प्रयासरत है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों को वहां से वापस भारत लाया जाए। उससे पहले आपको सुनाते हैं यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों के परिजनों का क्या कहना है। मेरे बेटे को जब यूक्रेन भेजा था तो बड़ा खुशी से भेजा था कि एमबीबीएस करके आ जाएंगे। हालात अचानक से ऐसा हो गया, आपके चैनल के माध्यम से पता लगा मेरे को कि रूस जो है वो यूक्रेन पर अटैक करने वाला है। तो वो टर्नोपिल, वहाँ एक स्टेट है और टर्नोपिल कॉलेज में वहाँ पर एमबीबीएस कर रहा है। ये उसका सेकंड सेमेस्टर है। सुभाषिष मिश्रा है उसका नाम सर। और हम लोग माता पिता, उसके मदर फादर बहुत चिंतित हैं और उसके लिए प्रयास हम लोग करने के लिए हम वहाँ के जो एम्बेसी हैं सर, उनको अपन लोग व्हाट्सएप कॉलिंग किए और वो कॉलिंग कार्ड दिए। फिर उसके बाद हमने व्हाट्सएप मैसेज किया उनको, तो वो सीन किए बट उसका रिप्लाई नहीं मिला सर। हम लोग बोले कि इंडियन है, बहुत अर्जेंट में बात करना है, युद्ध की हालात बने हुए हैं। फिर उसके बाद भी नहीं हुआ सर। तो मैंने हमारे जो सरगुजा संभाग के जो सरगुजा के महाराजा साहब टी.एस. सिंहदेव हैं, वो यहाँ राज्य सरकार के वो में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उनसे हमने गुहार लगाया और उनको कॉल किया। तो बदकिस्मती से उनसे बात नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ के माननीय अध्यक्ष महोदय जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हैं श्रीमान हरीश मिश्रा जी से उनका नंबर लेकर के उनके माध्यम से बात की। उन्होंने वो चर्चा किया महाराजा साहब से कि वो बात करना चाहते हैं, वहाँ पर उनके बच्चे ऐसा ऐसा हैं तो कर लिया जाए। तो वो तुरंत फिर वो हमसे बात की और बात करने के बाद उन बताया कि जो भी संभव हो सकता है प्रयास मैं करता हूँ। लेकिन अभी क्या है, प्रयास करता हूँ करने से हम लोगों को उससे मैंने संतुष्टि नहीं मिल रहा सर। अगर अचानक में अटैक हो गया और तत्काल में भारत सरकार या राज्य शासन के द्वारा कोई कदम उठा करके उनको नई वतन वापसी नहीं किया जाता है तो हो सकता है सर बहुत भारी। यूक्रेन में आक्रमण करने वाला है और अमेरिका जो है बार बार वो बोल रहे हैं कि 16 तारीख को आक्रमण होगा, किसी भी टाइम किसी भी समय। तो उसे देख देख के तो चिंतित हैं हम लोग, माँ पिता जी दोनों, घर के परिवार लोग भी, जितने हमारे परिचित गण, सभी लोग बहुत ही चिंतित हैं कि हमारे बच्चे कैसे वापस आएंगे, वहाँ रहेंगे भी तो कैसे रहेंगे। हो सकता है बड़ी बड़ी मिसाइलें जो हैं उसमें उनके विरोध में तो कोई भी नहीं है, विश्व में नहीं है जितना कि रूस के पास में है 5-5 मिसाइल।
एक बार में मिसाइल करने से 60 लाख लोग खत्म हो रहे हैं, और यदि परमाणु बम भी छोड़ रहे हैं तो उसमें बच्चे की स्किन या सांस में भी तो तकलीफ हो सकती है बाद में। तो हो सकता है हम राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो कम से कम हमारे बच्चों को सही सलामत इंडियन पहुंचा दे। किस तरह से किससे बात हुई, क्या हालात है? हमारे ज़िले से अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध के हालात बने हुए हैं, तो यूक्रेन में बहुत सारे बच्चे MBBS की पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, जिसमें हमारे ज़िले से भी 3 बच्चों का नाम अभी तक मुझ तक आया है। और इन 3 बच्चों की रिहाई के लिए मैंने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय TS सिंहदेव जी महाराज सरगुजा से बात की। आज ही सवेरे मैंने बात किया है, और वो चूँकि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, फिर भी उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम उन लोगों के बच्चों को सकुशल वापसी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जितना जल्दी होगा उनको यहाँ पर लाया जाए। और इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यूक्रेन से जो बच्चे वापस लौटे हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलिल राय हैं, यूक्रेन से ये छात्र हैं जो लौटे हैं। सुभांश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही ऋषभ मिश्रा है। ये तीनों छात्र जो हैं ये यूक्रेन से वापस इन्हें आने का मौका मिल गया, और मैं एक एक करके इन बच्चों से बात करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं सलिल राय आपका रुख करना चाहूंगी। आप सलिल, किस तरह से आप यहाँ भारत लौटे, क्या वहां पर हालात है, पूरी कहानी आप मुझे बताइए। क्या है, जिस हिसाब से न्यूज में आ रहा था 11 तारीख से अमेरिका अपना एम्बेसी जब बंद करने का ऐलान किया, तो उसके बाद से मेरे को आना ही था। तो मेरे पापा का कहना था कि तुम लोग जल्द से जल्द टिकट कटा के वापिस आ जाओ। तो मैं और सुभांश दोनों भाई हैं, तो पहले मैं अकेले आने वाला था, फिर पापा बोले नहीं दोनों आओ। तो हम लोग 16 तारीख का टिकट कटाए थे, तो हम लोग को टिकट उस समय बहुत सस्ते दाम में मिल गया, 24,000 में ही मिल गया। फिर उसके बाद जो 12-13 तारीख से कटाना चालू किया, उसके लिए टिकट 35,000, 40,000, फिर 50,000, फिर 70,000 तक हो गया था। अच्छा, सुभांश, आप क्या मुझे बताएंगे, वहां पे जिस तरह से खबरें आ रही कि हालात काफी खराब हो चुके हैं, आपका वहां पर जो कॉलेज था, MBBS की पढ़ाई करने के लिए आप वहां पहुंचे थे, वहां किस तरह के हालात थे? हमारी क्लासेस तो रेगुलर ऑफलाइन ही चल रही थी। कॉलेज द्वारा बोल दिया गया था कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, माहौल सब सही है, ऑफलाइन क्लासेस आओ। तनाव मतलब बॉर्डर क्षेत्र में ही तनाव था। हम लोग कीव शहर राजधानी में रहते, तो वहाँ ऐसा तनाव का माहौल ज्यादा देखने को मिल नहीं रहा था। ऋषभ, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप क्या कुछ बता पाएंगे, जिस तरह से यहाँ पर हमें बता रहे हैं दूसरे छात्र सुभांश की अगर बात करें कि बॉर्डर इलाकों में ही तनाव के हालात देखे जा रहे थे, बाकी अगर क्षेत्रों की बात करें, इलाकों की बात करें जहां पर आप रह रहे थे ऋषभ, वहां क्या स्थिति ठीक थी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? जी, सबसे पहली बात तो हम जितने भी इंडियन पेरेंट्स हैं जिनके वार्ड, जिनके सन या डॉटर यहाँ पढ़ रहे हैं, हम उनको यह बताना चाहेंगे कि कोई घबराने की बात अभी नहीं है। फिलहाल यहाँ चीजें जो है, यहाँ स्थिति जो है एकदम सामान्य है फिलहाल अभी। लेकिन हाँ, हम वेट क्यों करें जब अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री ने अपने नागरिकों को तुरंत वापस बुला लिया, जब इजराइल ने अपने लोगों को इवैक्यूएट कर लिया, तो हम यहाँ पर चीजें खराब होने का वेट क्यों करें? पहली बात तो ये। तो हमारी यह गुजारिश है इंडियन एम्बेसी से और हमारी भारत सरकार और यूक्रेन गवर्नमेंट से भी कि जल्द हो सके जितने भी हम छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं यूक्रेन में, 18,000 छात्र, उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए। क्योंकि उसका कारण यह भी है कि जैसा सुभांश ने बताया कि टिकट का जो प्राइस है वो बहुत हाई चला गया है। जो टिकट सामान्यतः आपको 25,000, 30,000 मिल जाता था, आज उसका दाम 70,000, 80,000 को टच कर गया। तो यह हमारे लिए एक असुविधा का माहौल बन गया कि कैसे उसको हम परचेज करें। तो इसके लिए हम गुजारिश करेंगे कि चीजें खराब होने से अच्छा है कि पहले ही हमें अपने वतन की ओर ले जाया जाए। जी सलिल, क्या मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या जिस तरह से भारत सरकार लगातार मदद करने की कोशिश कर रही है, यहां तक कि जो फ्लाइट्स की संख्या है, यूक्रेन से आने जाने वाली जो फ्लाइट्स है उनकी संख्या बढ़ाई गई है, ऐसे में यूक्रेन सरकार की तरफ से कोई मदद प्रदान की जा रही थी बच्चों को जो बाहर देशों से वहां पर पढ़ने आए हुए हैं? नहीं, यूक्रेन सरकार का तो कहना है कि यहाँ स्थिति सामान्य है। बस 14 तारीख को राष्ट्रपति जो वहाँ के है जेलेंस्की, उनका ट्वीट आया था, वो इंस्टाग्राम में पोस्ट किए थे कि युद्ध होने वाला है,
और 16 तारीख को हम अपने यहाँ का जो झंडा है वो फहराएंगे और अपना एकता दिवस करके यूनिटी डे मनाएंगे। बाकी यूक्रेन गवर्नमेंट का इस बारे में कुछ कहना नहीं था। हाँ, यूनिवर्सिटीज का कहना था कि अगर आपकी एम्बेसी बोल रही है, अगर सब कोई बोल रहे हैं तो आप एक आवेदन लिखिए, अपना फीस और जो अदर प्रोसेसिंग काम है वो करिए और आपकी क्लास ऑनलाइन हो जाएगी, आप जा सकते हैं। चलिए, तो ये यहाँ पर यूक्रेन सरकार की तरफ से जो बात कही गई थी वो आपने यहाँ पर बताई है। सामान्य स्थिति यहाँ पर यूक्रेन सरकार ने बताने की कोशिश की कि स्थिति साफ है। ऋषभ, आपको ऐसा कभी लगा कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है? कोई आपको लेकर, सुरक्षा को लेकर कभी कोई डाउट हुआ, कभी कोई डर मन में सताने लगा? एक दो वक्त ऐसा आया जब लगा कि हालात यहाँ पे खराब हो जाएंगे। जब अमेरिका ने ये कह दिया कि 16 तारीख को रूस यूक्रेन पर हमला करेगा, तो उस वक्त थोड़ा डर का माहौल हमें लग रहा था। मगर जब आप मार्केट में जाइए, जब आप शहर के अंदर बाहर घूमिए, तब ऐसा कतई महसूस नहीं हो रहा था कि यहाँ कोई ऐसा डर का माहौल और चिंता का माहौल है। लेकिन हाँ, चूंकि कल किसने देखा है या क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है। तो चीजें, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि स्थिति अपने नियंत्रण से निकल जाए हाथ से, उससे अच्छा है कि पहले ही हमें यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया जाए। और यूनिवर्सिटीज का कहना है कि आप अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और इंडियन एम्बेसी ने भी हमें यह सलाह दी है कि अगर आप जाना चाहते हैं अपने वतन की ओर तो आप बिल्कुल चले जाएं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्यों रुका जाए यहाँ पर। जी सुभाष, आप किस तरह से यूक्रेन से यहाँ भारत लौटे, किस तरह से पूरा सफर रहा? अगर एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट में क्या आसानी से आपने इजीली फ्लाइट ली और यहाँ आ गए आप? नॉर्मल समय की अपेक्षा एयरपोर्ट में काफी भीड़ भाड़ थी, सब लोग अपने अपने देश लौट रहे थे, तो नॉर्मल समय से ज्यादा तो दिक्कत हुई। बाकी सब फ्लाइट सही टाइम में, बाकी सब तो सही चल रहा था, बस भीड़ भाड़ ज्यादा बढ़ गई थी एयरपोर्ट में। जाहिर तौर पर जो दूसरे देशों के भी बच्चे आए होंगे, अगर उनकी बात करें, सलिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके साथ क्या वहां पर दूसरे जो स्टूडेंट्स थे, दूसरे देशों से भी बच्चे वहां पर आए होंगे, क्या वो भी वहां से निकल रहे थे? जी, ज्यादातर देशों की एम्बेसी बोल दी थी कि आप खाली करो, तो ज्यादातर देशों के बच्चे तो जा ही रहे थे। बस मेरे को लगता है फ्रांस की एम्बेसी बस सीधे शब्दों में नहीं बोली थी कि आप सब वापस आ जाइए, बाकी लगभग सभी एम्बेसीज बोल चुकी थी कि आप लोग वापस आ जाइए। तो सब बच्चे जा ही रहे थे। और इंडिया के भी ज्यादातर जितने हमारे जानने वाले बच्चे हैं, उनको जब का टिकट मिल रहा है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद सस्ता, वो सब वापस आने का प्रयास कर रहे हैं। सुभाष, अगर व्यवस्थाओं की बात करें, जितने भी दिन आप वहां पे रहे, वहां पर जिस तरह से जब तनाव के हालात वहां पर बढ़े, तो खाने पीने को लेकर जो जरूरती जो चीजें होती है, बेसिक जो नीड्स होती हैं, क्या वो इजीली पूरी हो रही थी? बाकी सारी नीड्स तो सब पूरी हो रही थी। वहाँ ऐसा कोई वो नहीं था कि कुछ दुकानें बंद हो रही, सब दुकानें अपने रेगुलर टाइम में खुल रही थी, बंद हो रही थी। सब सामान, दैनिक जीवन की जरूरतें के सामान सब आसानी से उपलब्ध थे। कोई और मदद यहाँ आकर, ऋषभ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप यहाँ भारत आए, आप यहाँ लैंड किए, यहाँ आकर क्या आपसे कोई पूछताछ, कोई इस तरह की कोई चीज हुई? जी नहीं, सब कुछ सामान्य रहा। हम यहाँ पर सेफली लैंड कर गए और अभी अपने घर पर हैं, तो सुरक्षित हैं अभी हम। अभी बल्कि हम आपके न्यूज मीडिया के माध्यम से यह गुजारिश करेंगे इंडियन एम्बेसी से, जो हमारे लिए वहाँ खड़ी है, वहाँ पे हमें सपोर्ट कर रही है हर तरह से। तो यह गुजारिश है कि जितने भी बच्चे फंसे हुए हैं अभी, जो आना चाहते हैं घर, लेकिन टिकट के प्राइस की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए कोई जल्दी से जल्दी कोई सुविधा ऐसा रखे कि सब बच्चे अपने घर वापस आ जाए। जी, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे थे कि ऑलरेडी ही ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो रही, क्योंकि एमबीबीएस की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में ऑफलाइन क्लासेस होना यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अजीब साउंड कर रहा है। ऐसे में सलिल, अगर दूसरे बच्चों की बात करें जो भारत के ही हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे, आपके जो कॉलेज मेट्स होंगे, क्या उन्होंने टिकट कर ली थी फ्लाइट्स की? क्या वो आने वाले हैं अब? जी, ज्यादातर बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अब ऑनलाइन क्लास करने के लिए मान गई है, तो ज्यादातर बच्चे आने के लिए तैयार हैं। बस जो 3rd ईयर और 6th ईयर, जो फाइनल ईयर होता है वहां, और जो 3rd ईयर होता है उसमें क्रॉप करके एग्जाम होता है, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो वापस आने से कतरा रहे हैं कि अगर मान लीजिए स्थिति 15 दिन में सामान्य हो गया तो फिर अब हम लोग को लौटना पड़ेगा वापिस, तो इतना जल्दी आना जाना। बाकी तो लगभग हर ईयर के बच्चे वापिस आने का प्रयास कर रहे हैं।
सुभाष, क्या आपके साथ तो कोई ऐसी कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई, या किसी तरह की ऐसी कोई मोमेंट आपको अगर याद आ रहा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? नहीं, अभी तक तो सारी स्थिति सामान्य थी, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो दुखद हो। चलिए, ये बहुत ही यहाँ पर राहत की बात आपने यहाँ पर बताई है। और जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो आने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए आप ये सही मैसेज यहाँ पर जो जानकारी दे रहे हैं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऋषभ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूक्रेन के अगर सामान्य जीवन की बात करें, वहां पर किस तरह से लोग फिलहाल रह रहे हैं, क्या उनमें दहशत है? जी देखिए, अगर हम यहाँ के लोगों को देखें तो वो अपना कार्य अपने समय पर कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि 16 तारीख को जो अल्टीमेटम था अमेरिकन गवर्नमेंट का कि कुछ होने वाला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ा सा चिंता और डर का माहौल था कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो थोड़ा से लोगों के चेहरे पे वो लाइटनिंग नहीं थी, वो जो होनी चाहिए थी, थोड़ी सी वो सहमे हुए लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि अब खतरा टल चुका है, और तो लगता है कि सब सामान्य हो गया है। मगर फिर भी मैं कहूंगा कि लेट ना करें, और चीजें जब हाथ से निकल जाएंगी उसके बाद अगर कोई फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं होगा। इसलिए जल्दी से कोई फैसला लेकर के कन्वीनियंटली बच्चों को वापस किया जाए वहां से, यह मेरी गुजारिश है। जी सलिल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप अपने घर वालों से बात ना कर पा रहे हो? इंटरनेट की अगर बात करें, क्योंकि यही एक जरिया होता है अपने घर परिवार वालों से बात करने का, इसको लेकर आपने कुछ देखा कि कभी इंटरनेट नहीं चल रहा हो, इंटरनेट डाउन हो गया हो? नहीं, ऐसा स्थिति कभी नहीं हुआ। वहाँ लगातार इंटरनेट सुचारू रूप से चल रहा था। इस प्रकार की स्थिति नहीं है, क्योंकि हम लोग यूक्रेन के कैपिटल सिटी कीव में रहते हैं, तो वहाँ इस प्रकार की दिक्कत तो कभी आया नहीं। चलिए, यानी जो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि सामान्य यहाँ पर हालात कुल मिलाकर नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं जो बच्चों का यहाँ पर खास ख्याल रखा जा रहा था। सरकार जिस तरह से भारत सरकार लगातार मदद करने की कोशिश कर रही है, वापस बुलाने की प्रयास यहाँ पर बच्चों के लिए किए जा रहे हैं। मैं शुभांश आपका रुख करना चाहूंगी, कॉलेज की तरफ से क्या कोई जानकारी, कोई नोटिस बच्चों के लिए जो भारत से वहां पर पढ़ने आए हैं? कॉलेज की तरफ से तो अब ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई हैं। कॉलेज एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला है और उसके बाद क्लासेस ऑनलाइन हो सकती है, तो लोग अपने अपने घर जाएं। कॉलेज भी यही बोल दिया है सीधा सीधा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये वही बच्चे हैं जो यूक्रेन गए हुए थे भारत से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए, ये सकुशल और यहाँ पर इंडिया पहुंच चुके हैं। और कई और ऐसे बच्चे जो वहाँ फंसे हुए हैं, किस तरह से उन्होंने हमें जानकारी दी कि वहाँ पर हालात किस तरह के हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो अभिभावक हैं उन्हें कहा है कि आप इतनी टेंशन ना लें, कि हालात थोड़े सामान्य वहां पर है और जल्द से जल्द हो सके तो बच्चे वहां से वापस आ रहे हैं, और वहां की सरकार भी यही चाह रही है कि बच्चे वापस अपने देश लौट आए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।